3। बोलिए गजानन महाराज की जय। मैं रतन चंद पुरोहित राजस्थान विष्णु सेवा ट्रस्ट के वार्ड नंबर 5 का 20 साल से सदस्य काम कर रहा हूँ। मुझे समाज वालों ने अपनी मर्जी से तन मन से काम सौंपा था और गांव की जैसी काम मैंने किया। मेंबरों ने भी मुझे बहुत मदद की और धन बन दे के समाज का बहुत सपोर्ट किया और समाज को उन्नत करने के लिए हर मेंबर ने तन मन धन से सेवा करने का मौका दिया। आज मुझे एक बात का खेद है कि तारीख 24/7/2024 बुधवार, जब हमारी वार्ड नंबर 5 में, जिस वार्ड का मैं हाल सदस्य हूँ, अभी मुझे काम करने का मौका दिया हुआ है और मैं कर रहा हूँ, वो वार्ड में श्रीमान जी जबर सिंह जी, श्रीमान जी भंवर सिंह जी, ये दोनों जो वार्ड के सब मेंबरों की दुकान पे जाके मिले और मेरे बारे में गलत प्रचार किया कि रतन जी तो अभी इस्तीफा दे दिया है, रतन जी काम नहीं करते हैं, इसीलिए हम दूसरा वार्ड में चेंज करना है, बदलाना है, तो दूसरा मेंबर के लिए आप पेपर पे दस्तखत करके दीजिए। ऐसा झूठा फूटा दस्तखत करा के लोगों को भ्रम में डाल के झूठा मेरा प्रचार करके जो इन्होंने दस्तखत कराए, वो लोग आज ही बोल रहे हैं कि हमको कोई नहीं बताया और हमको गलत फहमी में रख के दस्तखत कराया है, ताकि हम रतन जी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचने के लिए तैयार नहीं है। और रतन जी हमारे आज दिन तक वार्ड में कोई रतन जी की कंप्लेंट नहीं है, वो सही हिसाब से तन मन धन से सेवा कर रहे हैं और अच्छा है। ये तो वार्ड वालों की मुझे प्रशंसा मिली और ये लोगों ने जो दुष्प्रचार किया मेरा, और ये जो ट्रस्टी है और पद के ऊपर हैं, तो ऐसा मुझे मेरी गैर हाजिरी में मेरी वार्ड में जाके इनको क्या अधिकार है कि मेरी बुराई करें, मुझे गाली गलौज ओछा वचन से मुझे संबोधित करें और गलत मेरे ऊपर आरोप लगा के पैसे वसूल करने की जो मेंबर बनाने का साजिश रचें। ये तो सरासर मेंबर और समाज के साथ, ट्रस्ट के साथ धोखा है। और मैं सब भाई बंधुओं से विनती करता हूँ कि ये जो ट्रस्ट है, इसमें 15 ट्रस्टी है, तो 2001 से आज 24 साल तक ये बैठे हैं, तो इनको कोई चेंज नया ट्रस्टी लेने की कोई प्रक्रिया धनरबाड़ी मीटिंग बुला के करने का कोई विचार नहीं है। बस यही 15 सर्वश्री हैं, गुजर गया तो वो उनकी मर्जी हुई तो लेता है, नहीं तो नहीं लेंगे। जो मेंबर है उनका कोई अधिकार नहीं है कि वे हिसाब किताब पूछें, वे अपना कोई भी विचार रखें, ताकि खाली पैसा वसूल करो। तो ये कैसे हो सकता है कि मेंबरों का जब अधिकार नहीं है तो मेंबरों से हम क्यों चढ़ावे बुलावें और क्यों पैसा वसूल करें। ये मेरे मन में एक विचार है, ताकि सब मेंबरों से मेरी हाथा जोड़ी है, मेरा नम्र निवेदन है कि ये लोग जो ट्रस्टी जो मनमानी कर रहे हैं और 24 साल से जो करते आए हैं, और विष्णु सेवा संघ था उसका पैसा सब ट्रस्ट में ले लिया है, तो अब ये ऐसा करके समाज को क्या उन्नति देंगे, क्या इम्प्रूव करेंगे। इसीलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि धनरबाड़ी मीटिंग बुलाने की इनको अर्ज करावें, धनरबाड़ी मीटिंग बुलावें और कल रविवार को ही बुलावें और सभी सदस्यों को इकट्ठा करें। 12 महीने का लेखा जोखा जो हर साल देते आए थे संघ में, वो तरफ ट्रस्ट का भी दोहरावें और सदस्यों को विश्वास में ले, ताकि सदस्य लोग जो है, कार्यकारिणी जो लोग है, ये जैसा बोले वैसा करना है। ये तो सरासर नियम, समाज के नियम का उल्लंघन है और ऐसा करने से समाज टूट जाएगा और इम्प्रूव नहीं होगा। ये मेरी सब मेंबर सदस्यगण, ट्रस्टीगण, आजीवन सदस्य, पदाधिकारी सबों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना अर्ज है कि मैंने जो कहा है इसमें सत्य है और इसका परीक्षा करें। और कल जो इन्होंने हरकत की मेरे खिलाफ,
तो मैंने भी वार्ड में सदस्यों से पूछताछ की तो सदस्यों ने यही बताया कि आपने काम नहीं करता करको। जब भंवर सिंह जी ने, जबर सिंह जी ने हमको गुमराह किया, गुमराह करने के बाद में हमने चलो रतन जी का इच्छा नहीं होगा करके मैंने दस्तखत करके दिए। बाकी रतन जी को उतारने के लिए हमने कोई दस्तखत नहीं किए हैं। रतन जी हमारे अच्छे मेंबर हैं, अच्छी सेवा दी है, और आज भी वो दे तो हम रतन जी के मतलब तरफ हैं और रतन जी की प्रशंसा करते हैं। रतन जी के ऊपर कोई मतलब समाज को धोखा देने की साजिश वगैरह का आरोप नहीं है। ये हमारे वार्ड के मेंबरों की राय है, इच्छा है, और हमको इन्होंने जब पूछने पे गया तो बताया गया। तो ये मेरे बंधुओं, ये जब इन्हों कर रहे हैं ट्रस्टी और रहते हुए, पद पे रहते हुए, श्रीमान जी भंवर सिंह जी जब सेक्रेटरी है, श्रीमान जी जबर सिंह जी तो ट्रस्टी हैं, और लोगों में झूठ बोल के ऐसा करे तो ये शोभा देता है इनको। आप ही विचार कीजिए, मेरी इसमें कोई गलती है और कोई गलत शब्द भूल से यूज हुआ है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। और ध्यान रखिएगा, सब लोगों का अधिकार, मेंबर का अधिकार है। ये ट्रस्ट भी मैसूर में जो है विष्णु सेवा ट्रस्ट, ये सब सतीश कौम के सदस्यों का है। इनका करता धरता खाली ट्रस्टी नहीं है, सब गांव वासी हैं। और हर वर्ष 12 महीने में एक जनरलवाड़ी मीटिंग बुला के जब लेखा जोखा देते हैं, आज भी करो और ट्रस्टी बदलो। मरे हुए ट्रस्टी है उनको जगह नया समाज की मतलब अनुमति से लो। जनरलवाड़ी मीटिंग में बात रखो, गांव की क्या राह है, गांव के हिसाब से चलो तो सदस्य लोग विश्वास करेंगे, मेंबर लोग हमको धन देंगे, और हम धन का ऐसा दुरुपयोग करेंगे तो हमको कोई समाज वाले, कोई सदस्यगण मतलब अच्छा नहीं कहेंगे और दुरुपयोग किया आरोप लगाएंगे। ये करना ठीक नहीं है। सब ट्रस्टियों से भी विनती है, सब सदस्यों से भी विनती है कि ऐसा मनमानी गलत प्रचार मत करो कोई मेंबर का। तब कि मैं 40 साल से समाज का मैं मेंबर हूँ और आजीवन सदस्य हूँ। मैंने सबों को मालूम है कि 40 साल में समाज के साथ क्या व्यवहार किया, किस तरह से मैंने समाज की सेवा की, सबके सदस्यों के मन में जानते हैं। और मैं ज़्यादा बोलने की इच्छा नहीं करता हूँ। थोड़े में समझ जाए और लोग इसके ऊपर विचार करके वापस इन ट्रस्टियों को कुछ न कुछ समझाइश करावे और रास्ते पे आने के लिए मेरी अर्ज है कि ज़रूर मेंबरों का हक में काम करे, सदस्यों के हक में काम करे। समाज सतीश कौम की है, सतीश कौम इसके धनी मालिक हैं। ताकि 15 जने हैं, ये बिल्कुल गलत है। ट्रस्टी लोग जो है अपने घर से धन नहीं लाए हैं, ये मेंबरों का धन है, ये समाज का धन है, ये पैसा समाज वालों ने दिया है, बिल्डिंग समाज वालों की है। तो क्या इसमें मतलब ये लोग मनमानी कर सकते हैं? कोई सदस्य इनका पूछने का अधिकार नहीं है, ताकि कोई हिसाब किताब पूछे तो वो गलत हो गया। और ये कह सरकार नहीं चले तो वो सदस्य मेंबर जो है उसको मतलब कोई हिसाब से दुरुपयोग करो, उसके ऊपर कोई आरोप लगाओ, गलत आरोप लगाओ, ये सब ठीक लगता है? गाँव वासियों, कुछ ना कुछ मेरी अर्ज में कुछ तत्व है तो इसका न्याय कीजिए। नहीं तो मैंने कहा है, मेरी आत्मा से मैंने जैसा देखा ऐसा कहा है। अगर इसमें गलत है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, और सही है तो उठो, जागो और इन ट्रस्टियों से पूछो कि क्यों भाई मेंबरों का हक कैसे नहीं, मेंबरों को हिसाब किताब देने का आपको क्यों नहीं, क्यों आप 15 जने कैसे धनी बन गए, आप 15 जने 20-24 साल से क्यों नहीं उतरते, ये पूछो। आप गांव वाला पूछो, मैं आपके साथ हूँ, मेरे साथ आप भी आओ और जनरलवाड़ी मीटिंग बुलाओ और फिर चर्चा करो, न्याय से चलो, धर्म की रक्षा करो, ईमान की रक्षा करो तो भगवान सही करेगा। गणपति महाराज आजीवन हैं, बैठे हैं, आसीन हैं, और गणपति महाराज की हाजिरी में गलत मत करो। और कभी भी ऐसा करते नहीं आए हैं, बुजुर्ग लोग चले गए, उनकी आज हम प्रार्थना करते हैं, उसकी अर्ज करते हैं कि उन्होंने जब हमको मार्ग बताया वो मार्ग पे सही रास्ते चल के सही काम करें तो हमारा और समाज का, ट्रस्ट का, सदस्य का भला होगा। मेरी ये एक ही तमन्ना है। और आप आज एक गलत प्रचार सुन के मुझे बहुत दुख लगा, इसीलिए मैं ट्रस्टियों से, जबर सिंह जी से
और भंवर सिंह जी से कहना चाहता हूँ कि कृपया करके आप ट्रस्टी बने रहने, समाज के हित में काम करेंगे तो समाज बिठाएंगे, अगर हित में नहीं करेंगे तो समाज उतारेंगे और उतरना ही पड़ेगा और नए ट्रस्टियों को लेना पड़ेगा। हर 3 साल में ट्रस्टी भी नए बदलो और हर 3 साल में कार्यकारिणी सदस्य भी बदलो, ताकि आप तो बैठे रहो, ट्रस्टी लोग तो उतरने का नाम नहीं लेना और कार्यकारिणी को बदलना है। रतन जी काम नहीं कर रहे हैं, फलान जी ने इस्तीफा दे दिया है। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? आपके माँ बाप का नाम क्यों रोशन करो, ऐसा झूठ बोल के बर्बाद क्यों कर रहे हो? कि आपके माँ बाप कितने अच्छे थे और उन्होंने क्या समाज के लिए नहीं किया और आपने क्या नहीं किया। अब आपकी नीति क्यों बदल गई है, क्यों ऐसा कर रहे हो? ये मेरी श्रीमान जबर सिंह जी से, श्रीमान भंवर सिंह जी से विनती है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मेरा गलत प्रचार न करावे। और मैं आज भी 5 का वार्ड नंबर 5 का कार्यकारिणी सदस्य हूँ, काम कर रहा हूँ। अगर सर्व समाज मेरे 5 नंबर वार्ड के सदस्य कहेंगे कि रतन जी नहीं चाहिए, रतन जी की सेवा करने का अधिकार नहीं देना, और समाज वालों से लिखित रूप में दे दिया, तब मैं 1 मिनट भी किसी मेंबर के पास जाके तकलीफ नहीं दूंगा। और जब तक मेंबर मुझे चाहेंगे, प्रेम से मुझे सेवा करने का मौका देंगे, तब तक मैं करता रहूँगा। आज भी करूँगा, कल भी करूँगा, करता रहूँगा। ये मेरी विनती है, कृपया कुछ समझ के सही निर्णय लो तो ठीक होगा। समाज के हर सदस्य मेंबरों की ये इच्छा है कि समाज का जो ट्रस्टी लोग हैं वो हर 3 साल में बदलें, चुनाव के नया आवे, चुन के कार्यकारिणी भी जो कार्यकारिणी सदस्यगण हैं वो भी 3 साल में एक बार बदलें और नया चुनाव से लें। सहमति से हो तो सहमति से लो, प्रेम से लो। अगर प्रेम से नहीं है तो चुनाव मार्फत ट्रस्टियों को भी बदलो और दूसरे ट्रस्टियों को काम करने का मौका दो। और कार्यकारिणी को बदलना चाहते हैं, ट्रस्टी उतरना नहीं चाहते हैं, ये क्यों? ट्रस्टी जब है वो भी समाज से हुए, वो भी पहले मेंबर थे और अब ट्रस्टी हो गए, तो क्या इन्होंने पूरा आजीवन ट्रस्टी बनने का कैसा निर्णय लिया और समाज के खिलाफ ये सब दुष्प्रचार करने का हक इनको किसने दिया? क्या मेंबरों का हक नहीं है? और मेंबर कोई हिसाब किताब नहीं पूछ सकते तो मेंबरों से पैसा क्यों लेते हैं और मेंबरों के साथ धन चढ़ावे क्यों वसूलते हैं? मेरी यही अर्जी है कि ये ट्रस्टी लोग जनरलबाड़ी मीटिंग बुलावें और जनरलबाड़ी में चर्चा करें और क्या करना है, ट्रस्टी बदलना है, कार्यकारिणी बदलनी है, हर 3 साल में बदलें और हर साल एक जनरलबाड़ी मीटिंग बुलावे और उसमें लेखा जोखा सब सदस्यों को, पदाधिकारी गणों को, ट्रस्टियों को उसके लिखित रूप में उसकी नकल हिसाब की 12 महीने में क्या पैसा आया, क्या खर्चा हुआ, किससे दिया, क्या दिया, वो सब पहले जो बताते थे संघ में वैसा ही बतावें और लिखित में बुक देरावें। और ये मेरी अर्ज है, मेरी हाथा जोड़ी है। और करेंगे तो समाज इम्प्रूव होगा। समाज का विश्वास अगर खो दिया तो फिर हम वो रास्ते पे नहीं आएंगे कि 6 साल पहले जो चलता था और अब जो 6 साल से बंद पड़ा है। इसका कारण क्या है कि ये ट्रस्टीगण है, ये ट्रस्टीगण मनमानी कर रहे हैं और सदस्यों से पैसा लो और कार्यकारिणी वाले को बोलते बस दूसरा मत पूछो, खाली मैं ही हूँ करने वाला, मैं संदर सिंह, मैं भंवर सिंह, मैं जबर सिंह, मैं ही सब ट्रस्टी लोग ही करे जैसा सुनना और रहना तो रहो, नहीं तो कृपया हमारे साथ और कुछ बात करने का आपको अधिकार नहीं है। ये बिल्कुल सरासर गलत है और ये गलती से समाज टूटता जा रहा है और टूट चुका है। 6 साल में कोई फंक्शन नहीं हुआ। गणपति जब मनाते थे तो 6 साल से बंद पड़ा है। गणपति की पूजा नहीं हो रही है, कंदाया भरने का पैसा नहीं है, पगार देने का पैसा नहीं है। अरे पैसा कहाँ से आएगा? बोलते हैं जनरलबाड़ी मीटिंग बुलाएंगे तो खर्चा होगा। अरे भाई साहब, खर्चा पहले भी होता था। पहले कोई धर्मशास्त्र नहीं था जो फुकट खा के जाते थे, फुकट जिम के जाते थे। तो आज भी वही मेंबर लोग हैं, वही देंगे। मगर आप दुरुपयोग करेंगे तो धन कौन देगा? आपके ऊपर कौन विश्वास करेगा? क्या पब्लिक जनता पढ़ी लिखी है, बिजनेसमैन है, होशियार है,
तो उनको सभी मालूम है कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है। तो कोई झगड़े में पड़ना नहीं चाहती है, प्रेम से रहना चाहती है। कृपया मेरा ये विचार जनता तक पहुंचावे, जनरलबाड़ी मीटिंग में चर्चा करावें और ट्रस्टी बदलने का निर्णय लेके बदलें और नए ट्रस्टियों को मौका दें। ये मेरी अर्ज है। कृपया सब जने प्रेम से इसमें मेरी प्रार्थना सुने और स्वीकार करें। धन्यवाद। मैं रतन चंद पुरोहित वार्ड नंबर 5 का कार्यकारिणी सदस्य हूँ 20 साल से और आज भी हूँ। अगर समाज का कुछ गलत मैंने नहीं किया है मेरी समझ में, और किया हो तो मुझे वार्ड वाले कभी बोलते देते और छुपा के नहीं रखते। क्यों? वे मेरे परिवार जैसे हैं, समाज वाले मेरे बंधु हैं। वार्ड के जो सदस्य हैं वे मेरे मालिक हैं। वे मुझे काम दिया है, मैं काम का मौका मिला है तो मैं काम करता हूँ। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि वार्ड के मेंबर कभी मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करने का इन ट्रस्टियों को नहीं बोलेंगे। मगर ये ट्रस्टी अपनी मर्जी से जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है।